हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू किया मैंने, बायोस्फीयर। इसे हिंदी में हम जीवमंडल कहते हैं। ये टॉपिक मैंने शुरू किया है लेसन नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, वहाँ से लिया टॉपिक। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर क्या है। तो हिंदी में इसको जीवमंडल कहते हैं। तो जीवमंडल क्या होता है? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, जहाँ पर एक दूसरे के साथ तीनों आपस में मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर विच मेक्स द लाइफ पॉसिबल, ठीक है, विच मेक्स द लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसमें अब आज मैं सिर्फ आपको ये करवाऊंगी फर्स्ट एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद हम इनको लेंगे, अलग टॉपिक में लेंगे, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ ये करवाने लगी हूँ वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी को जो वायु का एक आवरण जो है वो घेर के रखता है, ठीक है, उस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अर्थ इज कवर्ड विद एन एनवेल्प ऑफ एयर। दिस एनवेल्प ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कैसा होता है ये मैं आपको पिक के द्वारा दिखाती हूँ। तो ये पृथ्वी है ना, हमारी अर्थ है जी, ठीक है। तो अर्थ के इर्द गिर्द ये वायुमंडल का एक मोटा आवरण है, देखो, ठीक है। इसको घेर के रखता है, पूरी अर्थ के चारों ओर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको घेर के रखता है। इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो हमने किया ना, आज क्वेश्चन ये लेना हमने, प्राकृतिक संपदाएं क्या होती हैं, ठीक है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस। तो प्रकृति में, नेचर में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं और मनुष्य के काम की चीज़ें होती हैं, है ना, मैन के लिए यूज़फुल होती हैं, उनको प्राकृतिक संपदाएं कहते हैं। ये जैसे वायु के बिना नहीं, एक मिनट भी नहीं हमारा चल सकता, जल के बिना भी नहीं चल सकता, मृदा मिट्टी के बिना भी नहीं, वन, खनिज और जीव जंतु, ये सभी एक हमारे लिए, जीवन के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। तो ऐसे पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हों, ठीक है, और प्रकृति में पाए जाते हों, उनको हम प्राकृतिक संपदाएं कहते हैं। तो आज हम कौन सी प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे? वायु, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? वायुमंडल के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, और ये जीवों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी के चारों ओर मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है, वायु का एक मोटा अदृश्य आवरण पाया जाता है जिसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के तल से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। 99% वायु जो है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद अगर 40 किलोमीटर के बाद हम जाते हैं, ठीक है, 600 किलोमीटर तक तो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद भी वायुमंडल है। बाद जाते हैं तो वहाँ पर वायु मिलती नहीं है, ठीक है। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई में भी वायु की इतनी मात्रा नहीं है, ठीक है। अब बहुत ही कम कुछ ही मात्रा पाई जाती है। जितने भी धूलकण हैं, जलवाष्प है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो पृथ्वी के नज़दीक ही पाए जाते हैं। कैसे पाई जाती है ये मैं दिखाती हूँ। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, वाटर वेपर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। इसके ऊपर देखो, आपको कहीं पे वाटर वेपर नहीं मिल रहा है, ना धूलकण मिल रहे हैं, ठीक है। वायु भी यहीं तक 40 किलोमीटर तक, यहाँ तक कह लो, ठीक है, अच्छी वायु मिलती है। 50 किलोमीटर के बाद वायु ना के बराबर होती है। ऐसे नहीं कि होएगी, नहीं होएगी, पर बिल्कुल ही नाम मात्र होएगी। जल वाष्प और धूलकण केवल पृथ्वी के तल के नज़दीक ही पाए जाते हैं। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बाद, ठीक है, अगर उसके ऊपर जाते हैं तो जल वाष्प नहीं बनते। तो जल वाष्प नहीं बनते इसका मतलब क्लाउड्स नहीं होते। क्लाउड्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही बनते हैं। और वायुमंडल में जीवन को प्रदान करने वाली ऑक्सीजन गैस भी
पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 21% पाई जाती है। और ओजोन की परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को से भी बचाती है। कैसी होती है ओजोन की परत, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये जो लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये पहली लेयर जो है ना ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, सेकेंड लेयर को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इन दोनों के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। सारी जगह पर ये ओजोन लेयर है, ठीक है, तो ये आने नहीं देती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे, तो इसके वीडियो के जो पार्ट 3 आएगा ना उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट इसका ये आता है क्वेश्चन कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से पाए जाते हैं। तो एक तो जो हम खाना खाते हैं ना, जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उस जो भोजन हम खाते हैं तो कोशिकाओं में जाके वो ग्लूकोज के फॉर्म में जमा हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन हम जो रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं, ये वाली ऑक्सीजन फिर जो ग्रहण की हुई है ना, इन ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करके मीन्स तोड़कर उससे ऊर्जा पैदा करती है। ये मैं आपको जो पोषण वाला लेसन कराऊंगी ना, न्यूट्रिशन, उसमें फिर और डिटेल बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी तो आप इतनी सी बात याद कर लो कि ग्लूकोज के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई लकड़ी जलानी है या कोई कैंडल जलानी है तो बिना ऑक्सीजन के तो जला ही नहीं सकते हम लोग। तो कार्बन, जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो ऑक्सीजन, पहली बात तो दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और जब दहन क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी कराया जीवमंडल क्या होता है और वायुमंडल क्या होता है, और वायुमंडल जो है वो क्यों लाभदायक है जीवों के लिए, है ना, इसका क्या महत्व है, और ऑक्सीजन के 2 उपयोग भी हमने कराए। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसी को ही थोड़ा डिटेल में लिखेंगे कि वायुमंडल जीवन के लिए कैसे आवश्यक है। अगर वायुमंडल ना हो तो क्या हम जी सकते हैं? तो पहली बात तो वायुमंडल जो है ना पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वायुमंडल है, ये सारा वायुमंडल है, ठीक है। तो ये वायुमंडल जो होता है ना, सूर्य से जो आती हैं गर्मी आती है दिन के टाइम, उसको ज़्यादा नहीं आने देता पहली बात तो, और रात के टाइम सूरज नहीं होता तो पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। मीन्स पृथ्वी पर औसत तापमान को बनाए रखता है। दूसरी बात, वायुमंडल में मैंने बोला था प्राणदायक वायु ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के रूप में कितने % होती है? 21% ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी पाई जाती है इसी में। अगर वायुमंडल ना होता तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलती? फिर नहीं मिलनी थी, ठीक है। वायुमंडल ना होता तो क्या हमारी अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता, औसत रहता? नहीं रहना था। वायुमंडल और क्या करता है? वायुमंडल जो है ना ओजोन परत पाई जाती है, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। तो ओजोन परत जो है ना सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों का नाम है पराबैंगनी किरणें। इनको पृथ्वी से आने नहीं देती। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाए ना तो त्वचा का कैंसर हो सकता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैं अलग से लूँगी ओजोन परत का, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जितनी भी उल्काएँ जो होती है ना, वो आपको पता पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होती हैं जो आकाश में हम घूमते रहती है। कभी कभी घूमते घूमते ये पृथ्वी के वायुमंडल में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये उल्काएँ पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाए तो पृथ्वी पर आकर गिरेंगी ना, पर वायुमंडल जो है ना उन उल्काओं की गति को कम करता करता तो हमारी पृथ्वी को इन उल्काओं से सुरक्षित बचा लेता है। तो वायुमंडल जो है उल्काओं से पृथ्वी को बचाता है, ठीक है। और उसके बाद हरे पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कितने % होती है? 0.03% पाई जाती है। पर इसके अलावा जितनी भी हम दहन क्रिया करते हैं उसके लिए भी वायु जो जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम सांस लेते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आती रहती है। वायुमंडल में जल भी पाए जाते हैं, जल वाष्प भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? सिर्फ पृथ्वी की सतह के नज़दीक पाई जाती है, ठीक है। और ये जल है
जल वाष्प जो है ये जीवन का आधार है, इसी से तो फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है और धरती पर जल आता है और जल चक्कर बनता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन वायुमंडल से रिलेटेड कि वायुमंडल क्या है, ठीक है, और कंबल की तरह ये क्यों काम करता है, वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, उसके क्या उपयोग है और वायुमंडल क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो थे एक टॉपिक में मैंने लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।